सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग को मैं जितना वीडियो में अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, आप लोग को सब सुबह के टाइम मिल जाएगी, अक्सर ज़्यादा करके सुबह सुबह, ठीक। और आप लोग देखो समझो, जो चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा स्वर, है ना, स्वर और विचार, स्वर और विचार, स्वर और व्यंजक जिसको बोलते हैं, ठीक। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। और बहुत अच्छी तरह से मैं समझाया हूँ, आप लोग देखो समझो, जो चीज़ से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। और मैं ड्राइवर के थ्रू बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैं लिंक उसका डाल दूंगा वीडियो का, आप लोग जाकर वहाँ पे लिंक पे देख सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर में, ठीक। और एक ही चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला नंबर जो क्वेश्चन, स्वर यानी किसका भेद है, यानी स्वर किसका भेद है, यानी सिंधी का, समास का, वर्ण का या लिंग का। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा, वर्णन का, वर्णन का, ठीक। यानी स्वर किसका भेद है, यानी वर्णन का। दूसरा नंबर देखा जाए तो निम्नलिखित में से युक्त व्यंजक में से कौन सा नहीं है, यानी निम्न में से संयुक्त व्यंजक कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, यानी छ, य, छ, ग, ग। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, बी सही होगा, य, ये हमारा व्यंजक नहीं है, ठीक। चलो तीसरा नंबर देखते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर से दांतों के जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिनका उच्चारण ऊपर के जीभ पर, यानी ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसको क्या कहते हैं, उसको, यानी मूर्धन्य, कंठ, दंत्य, अनुनासिक, है ना। तो इसमें देखेंगे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा का हमारा सी सही हो जाएगा, दत्त, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा व्यंजक कौन से हैं, यानी निम्नलिखित में से ऊष्मा व्यंजक कौन है, यानी ऊष्मा व्यंजक कौन है, यानी च, छ, ज, स, ठ, स, है ना, अ, ब, स, य, र, ल। तो इसका हमारा कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा, स, है ना। ये ऊष्मा व्यंजक है, ठीक। ऊष्मा व्यंजक क्या है, स। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखा है, तो पांचवा नंबर जो है, सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, यानी सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, यानी दंत, मूर्ध, है ना, मूर्ध, तालु, यानी दंतालु, दंत, मूर्ध, तालु, दंत। तो पांचवा का हमारा कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा, ठीक। यानी तालु। छठवां नंबर क्वेश्चन लिखा है, तो ड का उच्चारण स्थान होता है, यानी ड का उच्चारण स्थान होता है, यानी नासिक्य, कंठस्य, है ना, कंठस्य, मूर्धान्य, है ना, मूर्धान्य, कंठतात्वल्य, कंठतात्वल्य। तो छठा नंबर का हमारा कौन सा ये सही हो जाएगा, है ना, नासिस्क। सातवां नंबर देखा है, तो अर्ध स्वर है, यानी अर्ध, है ना, अर्ध स्वर है, यानी अर्ध स्वर है, यव, यू, श्री, लू, श्री, री, यानी लिरी, है ना, ऋशिष्य। तो इसका हमारा जो है सातवां का हमारा कौन सा होगा, पहले से व, यानी य। आठवां नंबर क्वेश्चन देखा है, तो ट वर्ग में कितने प्रकार के व्यंजक होते हैं, ट वर्ग में कितने प्रकार के व्यंजक होते हैं, कष्ट, है ना, कष्टय, तालव, मूर्धन्य, यानी मूर्धन्य, दत्तंत। तो आठवां का हमारा जो सही होगा, सी सही होगा, मूर्धन्य। ट का वर्ग क्या होगा, मूर्धन्य। अभी 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, घ का उच्चारण
स्थान कौन सा है, यानी घ का उच्चारण है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी मूर्धन्य कंठ तालु दंत है ना। नमक हमारा बी सही हो जाएगा, कंठ। नमक कौन सा होगा, कंठ। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा तो छ का वर्णन किसके योग से बनता है। छ का वर्णन है ना, वर्ण किसके योग से बनता है, यानी क प्लस क प्लस स। तो 10वां हमारा कौन सा, ये सही हो जाएगा, क प्लस स। 11 नंबर देखा तो ख है, यानी ख है क्या है, अवघोषण है ना, अवघोषण व्यंजक, अल्प प्राण व्यंजन, घोषण व्यंजन, वृत्त व्यंजन। तो हमारा 11 का कौन सा से पहला से हो जाएगा, अघोषण व्यंजन। 12 नंबर क्वेश्चन देखा है तो उष्मा है ना, उष्म महाप्राण है ना, महाप्राण वर्ण, यानी ख च ट स। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, 12 नंबर का हमारा जो सही होगा वो हमारा डी सही हो जाएगा, स। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग का वर्णमाला का माना जाता है, यानी ग को वर्णमाला में माना जाता है, यानी संयुक्त व्यंजक, स्वर व्यंजक, अनुस्वार व्यंजक है ना। तो हमारा 13 नंबर का जो सही होगा आंसर वो हमारा पहला से होगा, संयुक्त व्यंजक, ठीक, संयुक्त व्यंजक। 14 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है ना, स्वर्ण स्पर्श है ना, स्पर्श संगी है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संगी है, यानी छ श ट ह। तो 14 नंबर का हमारा जो सही आंसर होगा पहला से हो जाएगा झ, यानी झ। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो स्पर्श है ना, स्पर्श संगी व्यंजक, ज ठ फ, यानी थ फ। तो हमारा 15 नंबर में पास होगा, पहला से हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत यानी भाषा का सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई है लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो हमारा 16 नंबर पर क्या होगा, 20 है वर्ण, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन देखा तो निम्नलिखित में से किस वर्ण के मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है, यानी निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। स्र, श, ऋषि, श। तो हमारा कौन सा सही होगा, 17 नंबर का सी से हो जाएगा, ऋषि। 18 नंबर क्वेश्चन देखा तो निम्न में से महाप्राण है ना, महाप्राण वर्ण है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, यानी पहला देखा है तो अ, यानी आ, बी का क, सी का थ, डी का च। इसका क्या सही होगा, सी से हो जाएगा थ का महाप्राण वर्ण है। 19 नंबर देखा जाए तो तालव्य व्यंजक, यानी ट ठ ड ढ च छ ज झ ट ठ द ध प फ ब भ। तो इसका हमारा क्या होगा 19 नंबर का, बी से हो जाएगा, बी, च छ ज झ तत्सम व्यंजन क्या है, च छ ज झ है ना। 20 नंबर देखा तो कौन वर्ण अष्ठे नहीं है, यानी कौन वर्ण है ना, कौन वर्ण अष्ठे नहीं है, यानी उ, ओ, उ, आ। तो हमारा जो सही हो जाएगा 20 नंबर का जो क्वेश्चन है डी से हो जाएगा, आ। 21 नंबर देखा तो
अल्प प्राण है ना। अब अल्प प्राणा ध्वनियों के समूह कौन है, यानी अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है, यानी क ख ग च यानी च ज ञ ट ठ न ट ठ ड। यानी 21 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, क्या सही होगा, बी सही हो जाएगा। यानी च ज 22 नंबर क्वेश्चन देखा है तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजकों की संख्या है, यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, यानी 32 34 33 36। 36 हमारा सही हो जाएगा, 36। 22 नंबर का डी सही, सॉरी 22 नंबर का 33 हो जाएगा ना, 33। सॉरी ये हमारा नहीं है सही, ये हमारा सही नहीं है, ठीक। तो हमारा सही आंसर जो है वो 33 नंबर है, सी सही हो जाएगा, ठीक। 33 हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी है, 33। 32 23 नंबर क्वेश्चन, एक के है ना उच्चारण स्थान का नाम है, यानी एक के उच्चारण स्थान का नाम है, यानी तत्सव यानी तत्वय है ना, तत्वय दंत कष्ठे कंठ यानी कंठ तो लय, ठीक। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 23 नंबर का। 23 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा, कठ तालब। 24 नंबर देखा, निम्नलिखित में से कौन सा अतअस्थ नहीं है, यानी अतअस्थ नहीं है, तो उसको क्या य ह र व है ना। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 24 नंबर का बी सही हो जाएगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखा है तो प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, यानी प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, यानी पार्शिष्व अतिक्षप यानी मिप्त संघर्षशील। तो हमारा 25 नंबर का जो सही आंसर होगा, यानी पहला से हो जाएगा, यानी पार्शिष्व। 26 नंबर देखा जाए तो अघोषर वर्ण कौन सा है, यानी अघोषर वर्ण कौन सा है, अ ज ह स। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 26 नंबर का डी सी होगा, स। 27 नंबर देखा जाए तो हिंदी के काव्य ध्वनियों है ना, ध्वनियाँ है, यानी हिंदी की काव्य ध्वनियाँ है, च छ ज झ प फ ब भ त थ द ध ट ठ ड ढ। यानी हमारा 27 नंबर का जो सही आंसर होगा, पहला से हो जाएगा च छ छ। 28 नंबर वो कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है, यानी कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है, यानी ख ध यानी क ध यानी ध अत। तो इसका डी से होगा त। यानी 29 नंबर देखा है तो हिंदी की स्पर्श घोषा महाप्राणादत्य व्यंजक ध्वनि है। 29 नंबर का सी सही हो जाएगा। उनतीस नंबर देखा है तो हिंदी की स्पर्श घोषा महाप्राण दंत व्यंजकों की ध्वनि है, भू यानी पहला भू, दूसरा द, सी का थू, थ यानी डी का ड। तो हमारा कौन सा 29 नंबर का सही हो जाएगा, 29 नंबर का हमारा सी सही हो जाएगा, थू।
30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हिंदी के स्पर्श है ना, हिंदी की स्पर्श घोषणा। घोषणा महाराणा प्रताप आश्रेष्ठ व्यंजन, व्यंजन की ध्वनि है यानी भू द भू अहर, भू द भू अहर। 30 नंबर हमारा कौन सा है, पहला से हो जाएगा, ठीक, भू। 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो अड़ और न का मुख्य अंतर, यानी अड़ तथा न का मुख्य अंतर। पहला देखा है तो यानी जिन तत्सम शब्दों में वर्ण होता है उसको तद्भव के रूप में माना न में वो अड़ का प्रयोग पर न प्रस्तुत करता है ना। दूसरा में देखा है तो न का प्रयोग हिंदी समझाने यानी समस्याओं का उधार पर होता है। यानी इसमें देखा दोनों सामान्य है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो 23 नंबर कहाँ गया क्वेश्चन आपका, यानी हमारा पहला से हो जाएगा, ठीक। 23 नंबर का हमारा जो पहला से हो जाएगा ये। तैंतीस नंबर क्वेश्चन देखा, 33 नंबर छ और छ के मुख्य अंतर क्या है, यानी 33 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो पहला से हो जाएगा, ठीक है। स तथा में स में क्या अंतर है, यानी स में तथा क्या अंतर है, यानी इसका जो हमारा सभी संयुक्त व्यंजक, सभी उष्म व्यंजक, सभी द्विगुण व्यंजन, सभी वृद्ध व्यंजन। तो हमारा 34 नंबर 34 नंबर क्या होगा हमारा, 20 ही हो जाएगा। सभी उष्ण व्यंजन, ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन देखा है तो स तथा स के अंतर शामिल नहीं है, स का अंतर में शामिल नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 35 नंबर में कौन सा से बताइए, जल्दी बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन देखा दो। 35 नंबर स तथा स के अंतर में शामिल नहीं है, स के अंतर में शामिल नहीं है। तो पहला देखेंगे स के यानी उच्चारण में चिन्ह यानी तालु के स्पर्श करती है। बी में देखा है तो सी के यानी स के उच्चारण में जहाँ है ना, जहाँ मूर्ध का स्पेशल है ना स्पर्श करती है। उसके बाद देखते हैं सी में स के उच्चारण में यानी चिन्ह दत्त यानी दांत के स्पर्श करती है। डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा सही होगा 35 नंबर का? 35 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो सामान्य रूप से किसका प्रयोग सत्यम है ना, सत्यम शब्द में होता है। यानी सामान्य रूप से विकास प्रयोग सत्यम शब्द में होता है। यानी
स, इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा स। 37 नंबर क्वेश्चन देखा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इसमें देखेंगे। पहला में देखा है तो स तत्सव, तत्सव वर्ण, स घर यानी मूर्धन्य वर्ण। सी में देखा तो श वर्ण है ना, उच्चारण में से नहीं है पर लेखन में है। डी में देखा तो सभी कथन सही है। 37 का डी में देखा जाए तो 37 का हमारा डी यानी सब सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, इसलिए बोलेंगे सही यानी सभी कथन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ड तथा ढ के अंतर यानी ड तथा ढ के क्या अंतर है? ड तथा ढ के अंतर क्या अंतर है? यानी ये पहला देखा है ड महाप्राण है ना, महाप्राण तथा ढ के अल्प प्राण ध्वनि है। ड अल्प प्राण तथा ढ महाप्राण ध्वनि है। यानी सी में देखा जाए तो ड तथा ढ दोनों अल्प प्राण ध्वनियाँ है, ड तथा ढ दोनों महाप्राण ध्वनियाँ है। तो इसमें हमारा कौन सा सही? 38 नंबर का हमारा बी सही हो जाएगा। ड अल्प प्राण है, ड अल्प प्राण तथा ढ महाप्राण ध्वनि है ना। यानी ढ जो है महाप्राण ध्वनि है, ड जो अल्प प्राण, ठीक, ड जो अल्प प्राण है और तथा ढ जो है महाप्राण ध्वनि है, ठीक। इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक, ये बी वाला। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो कोई शब्द किस अक्षर से प्रारंभ नहीं होता है? यानी कोई शब्द किस अक्षर से प्रारंभ नहीं होता है? यानी न से, ड से, यानी ड से, यानी च से। तो इससे हमारा सी से हो जाएगा, ड से। 40 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो अड़ ड तथा अ है ना, के अंतर की है ना, अंतर है कि, यानी अड़ ड तथा के अंतर है कि। तो इसमें पहला देखेंगे अड़ के उच्चारण है ना, र के उच्चारण स्थानांतर वर्ण के रूप में होता है। बी में देखा जाए तो ड और का उच्चारण स्वतंत्र वर्ण के रूप में नहीं होता है। सी में देखा तो ड से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो थोड़ा आगे बढ़ते देखते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, तुम्हारा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी से हो जाएगा। यानी हमारा पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इसलिए ये तीनों में से कोई नहीं है। एक 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स और स के अंतर में अंतर नहीं है। स और स में क्या अंतर नहीं है? तो पहला देखेंगे स के उच्चारण में, यानी इन्हा तालु है ना, तालु से स्पर्श करती है। यानी बी में देखा तो स के उच्चारण में जिन्हा दंत के स्पर्श करती है। सी में देखा तो स में देखा है तो तालव्य है ना,
तालव्य तथा स मूर्धन है। डी में देखा है तो इनमें से सभी सही है। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 41 नंबर में देखा है तो सबसे पहले यानी ए बी सी तीनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम क्या बोलेंगे? सभी सही है, डी सही कर देंगे। ठीक, इसमें हमारा इनमें से सभी सही है, डी सही हो जाएगा। तो चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखा है तो ब और व के अंतर है, यानी ब और व के अंतर है, यानी ए व यानी द दंतोष्ठ है ना, व दंतोष्ठ तथा ब अशोष्ठ है। यानी बी में देखा जाए तो व और ब दोनों दंतोष्ठ है। सी में देखा है तो व और ब दोनों यानी अष्टय है ना, ओष्ठ्य है। डी में देखा है तो इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा सही होगा? 42 नंबर का क्वेश्चन का हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक, पहला सही हो जाएगा ए व दंतोष्ठ तथा ब अशोष्ठ है, यानी व दंतोष्ठ तथा ब अशोष्ठ है। ठीक, तिरालीस नंबर क्वेश्चन देखा तो किसी शब्द के अनुसार नहीं लगता है, यानी किसी शब्द के अनुसार नहीं लगता है, यानी चंबल मंगल नहीं। तो 43 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा सी सही हो जाएगा, नहीं। ये शुद्ध यानी नहीं बोलेंगे, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन देखा है तो जब में यानी ज में अनुसार यानी ज में अनुसार लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? यानी जजमगल है ना, यानी जमगल है ना, यमगल जंगल, यानी जगमल यानी जंगल, जग जिंग है ना। 44 नंबर में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, जंगल। 45 नंबर क्वेश्चन देखा है तो अनुनासिक है ना, नासिक शब्द है, यानी अनुनासिक शब्द है, यानी ए में देखा है तो दंगल मंगल है ना, दंगल मंगल, सुंदर बंदर, आँख मुँह नाक हाथ। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन सही हो जाएगा सी से आँख मुँह 45 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन देखा तो निम्नलिखित में से अनुस्वार है ना, अनुस्वार शब्द है, यानी निम्नलिखित में से अनुस्वार शब्द है, यानी चंचल जंगल, मंथर ग्रंथ, चांद सांप, शोभा ओभा। 46 नंबर में हमारा पहला सही हो जाएगा चंचल जंगल, यानी जंगल, चंचल जंगल सही हो जाएगा। ठीक, 27 नंबर देखा है तो निम्न में से अनुसार को चुनिए, अंक औ। तो 27 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा सी से अह बोलते हैं ना उसे। 28 नंबर क्वेश्चन देखा तो किस अंग्रेजी ध्वनि को यानी ध्वनि को स्वर के सामान्य माना जाता है? किस अंग्रेजी ध्वनि को यानी स्वरों के सामान्य माना जाता है? यानी अ, आ, औ, ई। तो हमारा 48 नंबर का जो होगा सी से हो जाएगा औ है ना। 49 नंबर देखा है तो सभी व्यंजनों को कौन सी ध्वनि मिली होती है? यानी सभी व्यंजनों में कौन सी ध्वनि मिली होती है? अ, आ, उ, ओ। तो हमारा ए सही हो जाएगा अ, ए सही हो जाएगा अ। 50 नंबर क्वेश्चन देखा है तो ऐसी कौन सी ध्वनियाँ है जो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है? यानी ऐसी कौन सी ध्वनियाँ है जो न स्वर है न व्यंजन है? अंक अह, क ख, अ आ,
शग, यानी पहला से हो जाए अ अंक, अह, अंक यानी अह, तो हमारा ए से हो जाएगा। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन देखा तो मात्राएं कितने प्रकार की होती है? मात्राएं कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की, 11 प्रकार की, 12 प्रकार या 13 प्रकार की? ठीक, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसी में हमारे 11 प्रकार की मात्राएं होती है। 52 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो पत्ता यानी पत्ता में प में बढ़ी की मात्रा लगाने पर बनेगा, है ना। यानी पत्ता में प में बढ़ी की मात्रा लगाने पर बनेगा, यानी पति पिता, यानी पत्ती पिता। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा 52 नंबर में, यानी पिता। 53 नंबर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि यानी नासिक्य है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नासिक्य है? यानी प ग यानी सॉरी प झ ट न, यानी प झ ट न। तो 53 नंबर हमारा कौन सा सही? डी सही हो जाएगा 9, डी यानी सही हो जाएगा 9। 54 नंबर का क्वेश्चन देखा है तो अनुस्वर, है ना, अनुस्वर का प्रयोग किस वर्ण के साथ पर किया जाता है? यानी अनुस्वर का प्रयोग किस वर्ण के साथ पर किया जाता है? यानी यानी क वर्ग के तीसरे वर्ण, है ना, ट वर्ग के दूसरे वर्ण, च वर्ग के पांचवें वर्ण, त वर्ग के चौथे वर्ण। यानी 54 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी च वर्ग के पांचवें वर्ण। 55 नंबर देखा है तो अनुनासिक, है, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक किसे कहते हैं? ए में देखेंगे वर्ष के ऊपर लगे बिंदु, यानी बिंदु को, है ना। यानी बी में देखा तो चंद्र बिंदु को। ठीक, सी में देखा तो मुंह से बोले जाने वाले शब्द को, यानी मुंह से बोले जाने वाले शब्द को। डी में देखा है तो कभी कभी प्रयुक्त होने वाले शब्द को, 55 नंबर में हमारा बी सही हो जाएगा, चंद्र बिंदु। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द, अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द, यानी पक्षी, गंगा, चंदन, है ना, चंदन, चांद। तो 56 नंबर में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, चांद। 57 नंबर देखा तो निम्नलिखित में से अनुनासिक ध्वनि से बता शब्द नहीं है। यानी निम्नलिखित में से अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है, यानी आँख, चांद, यानी दंग, मांग। तो इसमें हमारा कौन सा 57 नंबर में हमारा सी सही हो जाएगा, सी, यानी दंग। कौन सा होगा? दंग। ठीक, 58 नंबर देखा है तो अनुनासिक ध्वनि में, है ना, अनुनासिक ध्वनि में, है ना। यानी ए में देखा जाए तो मुंह का प्रयोग किया जाता है, यानी दांत का। दूसरा में देखा जाए तो दांत का प्रयोग किया जाता है। सी में देखा तो ओठ का प्रयोग किया जाता है, डी में देखा तो नाक और मुंह दोनों दांत का प्रयोग किया जाता है। तो 58 नंबर हमारा कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा, है ना, यानी नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक,
59 नंबर देखा है तो विद्या किन यानी किन शब्दों से मेल से बना है, यानी विद्या किन शब्दों के मेल से बना होता है, यानी वी प्लस द प्लस या, है ना। बी में देखा तो वी द या, है ना, वी प्लस दी प्लस या, ठीक। डी में देखा है तो वी प्लस दी या, ठीक। तो इसमें हमारा कौन सा होगा 59 नंबर का, हमारा बी सही हो जाएगा। वी द या, है ना, विद्या यानी हो जाएगा, ठीक। डी बी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क श्री प, है ना, क श्री प मिलाकर बनेगा, क श्री प मिलाकर बनेगा, यानी कसृपा, है ना, कृपया, कृपा, कपा। 60 नंबर का हमारा कौन सा है, सी सही हो जाएगा, कृपा। 61 नंबर क्वेश्चन देखा तो दृढ़, है ना, दृढ़ 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 शब्द इन वर्णों से मिलकर बनेगा, यानी दृढ़ शब्द इन वर्णों से मिलकर बनेगा, है ना। ए में देखा है तो द श्रीड प्लस, यानी द प्लस श्री प्लस ढ, यानी सी में देखा तो द प्लस श्री प्लस ढ, द, यानी डी में देखा तो द प्लस श्री प्लस ढ, ठीक। तो हमारा 61 नंबर का कौन सा सी हो जाएगा, पहला सी हो जाएगा श्री, यानी द श्री प्लस ढ, ठीक। 62 नंबर देखा है तो कु प्लस त तथा, यानी प्लस ता, कु प्लस त प्लस ता शब्द मिलकर बनेगा, यानी कुत्ता, कुर्ता, कुत्ता, कुत्ता। तो इसमें हमारा 62 नंबर का क्या से होगा, सी से होगा, कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता। 63 नंबर देखा है तो सच शब्द इन वर्णों से मिलकर बनेगा, यानी सच शब्द इन वर्णों से मिलकर बनेगा, यानी देखा जाए तो स प्लस च प्लस चा, है ना, स प्लस च प्लस चा। बी में देखा है तो स प्लस च प्लस चा। सी में देखा है तो स प्लस च प्लस चा। डी में देखा है तो स प्लस च्यू प्लस चा। तो हमारा 63 नंबर में कौन सा सही, सी सही हो जाएगा, चा। 64 नंबर देखा तो संयुक्ताक्षर, है ना, संयुक्ताक्षर का कहा जाता है, यानी को कहा जाता है संयुक्त छर को कहा जाता है, क्या कहता है, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्त ध्वनि। यानी 64 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, बी सही हो जाएगा, बी संयुक्त व्यंजक, संयुक्त व्यंजक, ठीक। 65 नंबर देखा है तो संयुक्त छर, है ना, संयुक्त छर कितने प्रकार से बनते हैं, नहीं, संयुक्त छर कितने प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो हमारा बी सी जगह 3 प्रकार से बनते हैं, क्या बनते हैं, संयुक्त छर। संयुक्त आज का कंप्लीट हुआ इतना, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये हिंदी का है ना, और बाकी सब चैनल पे मैं डाल दी हूँ, देखते रहो भाई, ठीक। चलो गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।